अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हसनैन रज़ा है और मैं पेशे से एक वकील हूँ, कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पार्टीशन सूट कौन फाइल कर सकता है, होता क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन सूट क्या होता है और कौन फाइल कर सकता है। इन दोनों सूट्स में क्या डिफरेंस है, इनकी कानूनी हैसियत क्या है और ये कब कब फाइल हो सकते हैं, कब नहीं हो सकते, और इनमें प्लेंटिफ कौन हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन सूट की, तो ये लीगल हेयर्स जो डिसीज्ड के जो फोत हो गया है उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसकी अगर कोई स्टेट है, तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं वो स्टेट लेने के लिए, वो प्रॉपर्टी लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सूट तब फाइल करेंगे कोर्ट में जब उस प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट्स हों और उन पे लोन लिया गया हो और जो है वो कर्जदार जो हैं वो क्लेम कर रहे हों कि हमारा इनकी तरफ कर्जा था वो हमें अदा किया जाए। तो कोर्ट क्या करती है, सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री करती है, इब्तदाई हुक्म देती है कि इस पूरी प्रॉपर्टी को हम एडमिनिस्टर करेंगे। मतलब कोर्ट उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसके सारे जो इंतज़ामात होते हैं वो कोर्ट हैंडल करती है अपने जो है वो एक एजेंट के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का, उस बैंक अकाउंट्स का, उन सारी चीज़ों का तखमीना लगाया जाता है, फिर क्रेडिटर्स का कर्ज कितना था वो देखा जाता है, फिर वो अदा किया जाता है। वो अदा करने के बाद लीगल हेयर्स का कितना हिस्सा बनता है फिर उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन डिसीज्ड की प्रॉपर्टी है और कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई जो है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं है, फैक्ट्री पे कोई कर्जा नहीं लिया गया और जो है वो सारी प्रॉपर्टी क्लियर है। अब यहाँ पे सूट, एडमिनिस्ट्रेशन सूट फाइल नहीं होगा, यहाँ पे सूट फॉर पार्टीशन होगा। अगर कोई एक लीगल हेयर चाहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, दूसरे नहीं चाहते, एक बहन है, 3 भाई हैं, बहन कहती है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए, तो वो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करेगी, जिससे कोर्ट क्या करेगी कि उनकी सारी प्रॉपर्टी, जो डिसीज की सारी प्रॉपर्टी थी, उनके इक्वली जो है वो शेयर बनाएगी, जितने के शरिया के मुताबिक बहन का हिस्सा बनता है और कितने भाइयों के हिस्से बनते हैं, फिर उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो कि उनका हिस्सा बनता है। अब यहाँ पे अगर डिसीज्ड अपनी ज़िंदगी में वो प्रॉपर्टी एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू सेल कर चुका था, तो आप सूट फॉर पार्टीशन या एडमिनिस्ट्रेशन सूट फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आपको शक है या आपको यकीन है कि वो जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो अगला क्लेम कर रहा है वो गलत है, तो आप सबसे पहले उसको चैलेंज करेंगे, उसके बाद जो है वो सारे मामला चलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू डिसीज्ड अपनी प्रॉपर्टी बेच के गया और आप सूट फॉर पार्टीशन फाइल कर रहे हैं, तो ये मेंटेनेबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन सूट की अगर हम बात करें तो इसकी मियाद जो है, लिमिटेशन जो है वो 6 साल की है। डिसीज्ड के मरने के बाद 6 साल की मियाद है लीगल हेयर्स के पास कि वो सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी सी मालूमात थी सूट फॉर पार्टीशन और सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो अगर आपके मामलात में ऐसी कोई कंडीशन है या ऐसा कोई इशू आपकी फैमिली में चल रहा है कि आपने भी सूट फॉर पार्टीशन करना है या इनके बारे में आपको मालूमात चाहिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस हवाले से कंसल्टेशन आप हमसे कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।